हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूसेंट स्पेशल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। पिछले कक्षा में हम लोगों ने वेद के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया था कि वेद के रचयिता जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को वेद के रचयिता माना जाता है। और वेद कुल 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बीसी और एडी के बारे में। ईसा मसीह के जन्म से पहले और उनके जन्म के बाद को क्या कहा जाता है, इसके बारे में हमारे लूसेंट बुक में दिया हुआ है। तो उसे हम लोग छोड़ के नहीं चलेंगे, उसको भी हम लोग लेकर चलेंगे साथ में, क्योंकि वो भी हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे बीसी और एडी के बारे में। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। इसे हिंदी में बात करें तो इसे बोला जाता है ईसा पूर्व और इसे बोला जाता है ईसवी। और इस बीच जन्म हुआ किसका? ईसा मसीह का। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? 0 ईस्वी। 0 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म हुआ। और उनके जन्म से पहले वाले को क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व। बाद वाले को कहा जाता है ईस्वी। अब देखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि हिंदी में बोले तो ईसा पूर्व, और एडी एनो डोमिनी, जिसे हम लोग ईस्वी बोलते हैं। आगे देखेंगे हम लोग महात्मा बुद्ध का जन्म हम लोग जानते हैं। महात्मा बुद्ध जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु हुआ था इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व। अब अगर आधुनिक युग की बात करें, अगर अभी ईस्वी की बात करें, तो अगर कोई जन्म 2008 में अगर ले रहा है तो उसका अगर मृत्यु होगा तो 2008 के बाद होगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अगर यहाँ पर जन्म हुआ है 563 ईस्वी पूर्व, आज के दौर और ईसा पूर्व का दौर बिल्कुल उल्टा चलता था। तो देख सकते हैं कि 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और पीछे घटते हुए 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ। तो इस प्रकार आज के दौर में यानी कि ईस्वी में ऐसे नहीं चलता है। ईसा पूर्व में उल्टा चलता था, लेकिन ईस्वी में सीधा चलता है। कोई व्यक्ति अगर जन्म 2008 में ले रहा है तो 2008 के बाद ही उसका मृत्यु होना निश्चित होगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। और ये भी याद कर लीजिएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो ये 563 ईस्वी पूर्व में उनका जन्म, मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ। तो इसे हम लोग फाइनली अब हम लोग इरेज करेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे 4 प्रकार के संवत के बारे में पढ़ने वाले हैं। 4 प्रकार के संवत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 प्रकार के संवत कौन कौन से हैं, उसके बारे में बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो 4 प्रकार के संवत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है विक्रम संवत, दूसरा होता है शक संवत, तीसरा होता है गुप्त संवत, और चौथा एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं हिजरी संवत। क्या कहते हैं? तो चौथे को हम लोग कहते हैं हिजरी संवत। चौथे को हिजरी संवत कहते हैं। तो इसका जो डेट है तो 57 से लेकर या 57 या 58, कोई इसका डेट निश्चित नहीं है, 57 या 58 ईस्वी पूर्व तक ये जो विक्रम संवत स्टार्ट होता है। कब से? 57 या 58 ईस्वी पूर्व से। उसके बाद शक संवत जो स्टार्ट होता है वो 78 ईस्वी से स्टार्ट होता है। अब गुप्त संवत की बात करें तो 319 से 320 ईस्वी ये हो गया। और हिजरी संवत तो 622 ईस्वी से स्टार्ट होता है। अब यहां से यूपीएससी का क्वेश्चन, अब देखिए सोल्यूशन से एक संवत से एक हमारा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था।
तो दिया हुआ था 4 संवतों का नाम। ये IAS के परीक्षा में पूछा हुआ सवाल, जो कि दिया हुआ था विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत और हिजरी संवत। और पूछा गया था कि बताइए कि निम्न संवत में से भिन्न संवत कौन सा है। तो देखिए इसमें डेट वगैरह नहीं दिया हुआ था, लेकिन नाम दिया हुआ था कि इनमें से भिन्न संवत कौन सा है। तो इसमें माइंड सेट करना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग का UPSC क्लियर होता है। तो विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत और हिजरी संवत में निम्न भिन्न कौन सा है। कहने का मतलब कि इन चारों संवत में से अलग संवत कौन सा है, भिन्न संवत कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शक संवत भी ईस्वी में है, गुप्त संवत भी ईस्वी में है, हिजरी संवत भी ईस्वी में है, लेकिन एकमात्र संवत ईसा पूर्व में है जो कि विक्रम संवत है। विक्रम संवत वो ऐसा संवत है जो ईसा पूर्व है। तो ये हम लोग का आंसर होगा। चारों में से पूछेगा कौन इनमें से भिन्न है, तो विक्रम संवत। क्यों? क्योंकि तीनों ईस्वी में और विक्रम संवत ईसा पूर्व का है, ईस्वी पूर्व। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे विक्रम संवत स्टार्ट कैसे होता है। विक्रम संवत स्टार्ट कैसे होता है? तो ये उज्जैन के स्थानीय राजा, इस उज्जैन के स्थानीय राजा का कोई नाम अभी तक पता नहीं चला है। तो उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को हराया। उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को हराया। उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को हराया। शको कौन था? तो आप लोग को बता दे कि प्राचीन भारत में भी हम लोग का आक्रमण होता था। प्राचीन भारत में भी आक्रमण होता था। तो प्राचीन भारत में आक्रमण होता था, तो आक्रमण करने वाले 4 विदेशी शक्तियों का नाम है। कौन कौन सा है? तो प्राचीन भारत में आक्रमण करने वाले 4 विदेशी शक्तियां कौन कौन सा है? तो पहला हो जाएगा हिंद यूनानी। पहला क्या हो जाएगा? हिंद यूनानी। दूसरा क्या हो जाएगा? शको, या शक भी कह सकते हैं। शकों को हराया। तो ये हिंद यूनानी पहला हो गया आक्रमण विदेशी शक्तियां। दूसरा शक, तीसरा पहलव, तीसरा क्या हो जाएगा? पहलव। और चौथा जो हम लोग का है वो हो जाएगा कुषाण। ये 4 विदेशी ऐसी शक्तियां हैं जो प्राचीन भारत पर आक्रमण करने वाली थी। कौन कौन सी? हिंद यूनानी, दूसरा हो जाएगा शक और तीसरा पहलव, चौथा क्या हो जाएगा? कुषाण। अब समझ में आ चुका होगा कि उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को हराया था, यानी कि प्राचीन भारत पर आक्रमण करने वाला जो दूसरा विदेशी शक्ति शक था, तो उसे शकों को किसने हराया? उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को हराया। हराने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि स्वीकार की। विक्रमादित्य की उपाधि किसने स्वीकार की? तो उज्जैन के स्थानीय राजा ने, जिसने शकों को हराया था, उसने विक्रमादित्य उपाधि को ग्रहण किया, उपाधि लिया। अब भैया विक्रमादित्य उपाधि है, तो अभी तक अगर बात करें तो यह उपाधि 14 उपाधियां अभी तक बांटी गई हैं। 14 उपाधियां विक्रमादित्य की 14 उपाधियां 14 लोगों को अभी मिली हैं, जिसमें से एक जो है, एक उपाधि जिसे मिली है वो ज्यादा हाईलाइटेड होता है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय को मिला था।
तो वो खैर छोड़िए। तो उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को हराने के बाद विक्रमादित्य उपाधि स्वीकार की। और अभी तक कितने विक्रमादित्य उपाधियां बांटी गई हैं? तो 14। ये भी एक हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, 14। विक्रम संवत कब से स्टार्ट हुआ? तो 57 और 58 ईसा पूर्व से। उज्जैन के स्थानीय राजा ने जब शकों को हराया तो उसे ये मालूम नहीं चला कि वे 57 ईसा पूर्व में शकों को हराया कि 58 ईसा पूर्व में शकों को हराया, इसलिए दोनों डेट लिखा जाता है, 57 या 58 ईसा पूर्व। तो ये हम लोगों ने जाना विक्रम संवत के बारे में, हम लोगों ने जाना। उसके बाद शक संवत के बारे में हम लोग जानेंगे। तो शक संवत के बारे में जानेंगे 78 ईस्वी में जो हम लोग का स्टार्ट होता है। देखिए तो शक संवत कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में जानेंगे। शक संवत ये हम लोग का क्या हो जाएगा? विक्रम संवत। शक संवत तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर शक एक तो खत्म हो गया। शकों को किसने हराया? उज्जैन के स्थानीय राजा। अब देखिए कुषाण, कौन सा है? कुषाण है। तो उस कुषाण के जो राजा था कनिष्क, कुषाण का राजा जो कनिष्क था बहुत प्रतापी राजा था। कुषाण का राजा जो कनिष्क था वो बहुत ही प्रतापी था। तो कुषाण का राजा कनिष्क जब उसका राज्याभिषेक हुआ, जिस समय कुषाण का राजा कनिष्क प्रतापी, जो कि बहुत बड़ा प्रतापी था कनिष्क, जब वो अपनी गद्दी पर बैठा तो उस समय से कौन सा संवत स्टार्ट हुआ? शक संवत। 78 ईस्वी में शक संवत स्टार्ट होता है। कैसे? कुषाण का राजा कनिष्क बहुत ही प्रतापी था। जब वो अपने राजगद्दी पर बैठने लगा, अपना मुकुट लगाने लगा और लगाने के बाद अच्छे तरीके से अपना वस्त्र धारण करके जब वो गद्दी पर बैठने लगा, जब उसका राज्याभिषेक हुआ, तब उस समय शक संवत का क्या हुआ? शक संवत प्रारंभ हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्त संवत। क्या है? गुप्त संवत। तो गुप्त संवत कैसे स्टार्ट हुआ? तो गुप्त संवत जानेंगे। अब देखिए गुप्त संवत जाने से पहले एक और हम लोग चीज जान लें कि हम लोग का जो कैलेंडर होता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। कौन सा कैलेंडर होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर किससे संबंधित है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर किससे संबंधित है, तो हम लोग का जवाब क्या होगा? तो ये संबंधित है शक संवत से। ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग का जो कैलेंडर है वो हम लोग का ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो किससे संबंधित है? शक संवत से संबंधित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर किससे संबंधित है? शक संवत से। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग का जो अंग्रेजों का जो महीना स्टार्ट होता है जनवरी से स्टार्ट होता है, दिसंबर में खत्म हो जाता है, लेकिन हम लोग का जो महीना होता है वो चैत से स्टार्ट होता है और फागुन तक चलता है। चैत से स्टार्ट होकर फागुन तक चलता है। इसका महीना हम लोग का महीना, हम लोग का ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो शक संवत से संबंधित है। और हम लोग का जो महीना है वो जनवरी में नहीं स्टार्ट होता है और ना ही दिसंबर में खत्म होता है। हम लोग का जो मंथ है वो चैत से स्टार्ट होकर फागुन तक चलता है। और ये चैत से स्टार्ट कब होता है? तो देखिए फागुन तक चलता है। तो देखिए 21 मार्च को हम लोग का ये लास्ट जो होता है महीना, अब बोले तो साल का लास्ट महीना का लास्टवा दिन 21 मार्च होता है। और शुरू का जो महीना का जो प्रारंभिक साल का शुरू महीना होता है वो हम लोग का कौन सा दिन होता है? तो 22 मार्च। 21 मार्च का हम लोग साल खत्म होता है, 22 मार्च से साल स्टार्ट होता है। 21 मार्च को साल हम लोग का खत्म हो जाता है और 22 मार्च को हम लोग का साल शुरू हो जाता है। चैत से फागुन तक हम लोग का महीना चलता है, ना कि जनवरी से दिसंबर तक। अब देखेंगे हम लोग गुप्त संवत के बारे में। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो प्रथम है उसने कौन सा संवत स्टार्ट किया? तो गुप्त संवत। कब? 319 से 320 ईस्वी में कौन सा स्टार्ट किया? गुप्त संवत। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त पहला ने। अब
अब देखिए हिजरी संवत के बारे में हम लोग जानेंगे कि हिजरी संवत कैसे स्टार्ट हुआ। तो हिजरी संवत स्टार्ट करने वाले हम लोग के इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, हजरत मोहम्मद जो है हम लोग के पैगंबर साहब, जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक है, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को 622 ईस्वी में हिजरी संवत स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है? तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब 622 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होती है? तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब होती है? 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को जो हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होती है 622 ईस्वी में। उसी समय से हम लोग का हिजरी संवत स्टार्ट हो जाता है। संवत का मतलब कैलेंडर होता है। तो हम लोग जान लें कि हिजरी संवत जो है वो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को 622 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो हीरा नामक गुफा में। तो देखिए हम लोगों ने जाना कि 622 ईस्वी में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो इस प्रकार हिजरी संवत स्टार्ट हुआ। और चंद्रगुप्त प्रथम के अनुसार ये देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को स्टार्ट किया 319 से 320 ईस्वी में। तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में संवत से हर एक प्रकार के क्वेश्चन छूटे नहीं होंगे और आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। और अगले वीडियो में भी आप लोग आइए और अच्छे से अपने रिविजन की तैयारी कीजिए। एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इस्लाम ये जो हिजरी संवत है वो किस धर्म के साथ संबंध रखता है? हिजरी संवत, तो ये हम लोग का हो जाएगा इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म से संबंधित संवत कौन सा है? हिजरी संवत। उसके बाद कौन सा संवत भिन्न है पूछ लेगा तो विक्रम संवत, क्योंकि विक्रम संवत एकमात्र संवत है जो कि ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है। बाकी तीनों शक संवत और गुप्त संवत और हिजरी संवत ये तीनों संवत ईस्वी में स्टार्ट होते हैं। इस प्रकार ये हम लोग का यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग तैयारी थोड़ा जल्द कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।